रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए क्योंकि हाँ मैं हाँ रिकॉर्डिंग ही ठीक, सुनूंगी। हाँ। ठीक है। ओके, कर दिया। हाँ, तो अभी तक जो देखा था हमने, कर्मों की 148 प्रकृतियां देखी थी। और उसके बाद कर्मों में जो स्पर्धक होते हैं, निषेक और स्पर्धक देखे थे। और सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक देखे, और उसकी अपेक्षा से हमने क्षयोक्षम भी देखा। क्षयोक्षम, सामान्य क्षयोक्षम और क्षयोक्षम, जो तीन मति श्रुत, ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और इसमें अंतराय में जो क्षयोक्षम होता है, परिभाषा के आधार से वो भी देखी थी। और उसके बाद मोहिनी में किस तरह से क्षयोक्षम लब्धि भी, कल उसका भी डेफिनेशन देखा था। तो कैसे सिर्फ सम्यक इसमें ही, मोहिनी कर्म में ही या तो 0% होता है या 100%। यहाँ पर क्षयोक्षम नहीं होता है। क्षयोक्षम लब्धि पूर्वक यहाँ पर सम्यक्त होता है। सम्यक्त होने के बाद क्षयोक्षम सम्यक्त हो सकता है। तो ये देखा था हमने निषेकों के बारे में, स्पर्धकों के बारे में। और फिर आबादा काल, कर्मों की अवस्था, बंध, सत्ता और उदय के बारे में देखा। फिर इनमें जो घाती अघाती में जो चार चार तरह के स्पर्धकों के नाम हैं, वो देखे थे। घातिया कर्मों में सारे के सारे ही उसमें पाप प्रकृति रूप है, अप्रशस्त रूप है, चारों के चारों। ये प्रशस्त और अप्रशस्त अघात्या कर्मों में ही है। तो उनकी इंटेंसिटी के आधार पर भी चार भाग करके हमने देखे थे। और उसके बाद क्षयोक्षम की अच्छी तरह से परिभाषा देखी। और ये भी देखा था मति श्रुत ज्ञान में कभी भी मिनिमम जीव को मति और श्रुत ज्ञान तो होता ही है। अगर ना हो तो उसके बिना वह जीव जड़ हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। तो एक सबसे कम लब्धि अपर्याप्तक निगोदीय जीव को भी जो सूक्ष्म ज्ञान होता था, उसको पर्याय ज्ञान, और वो अक्षर का अनंतवा भाग है, ऐसे बढ़ते 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 जो अक्षर ज्ञान है वो उसका अनंत गुना है। और फिर इस तरह से नौ क्षायिक भाव देखे थे। कल भी हमने मोक्ष मार्ग, ये तत्वार्थ सूत्र में भी देखा था। जो क्षायिक लब्धियां होती है नौ तरह की, वो किस तरह से होती है और किस स्टेज में होती हैं। कैसे कैसे पहले क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र के बाद केवल दर्शन, केवल ज्ञान और पांच लब्धियां पूर्वक कैसे टोटल नौ होती है। इनका प्रोग्रेशन कैसे एक के बाद एक क्रम से कैसे होती है। फिर ये सर्वघाती कौन कौन सी प्रकृतियां, वो भी देखी थी। देशघाती प्रकृतियां देखी थी, प्रकृति देखी। और प्रकृति में स्पर्धक भी देखे। सर्वघाती के स्पर्धक सर्वघाती ही हैं। देशघाती में सर्वघाती स्पर्धक भी हैं और देशघाती स्पर्धक भी है, और उनकी अपेक्षा देखी थी। फिर कर्मों में और दो स्थिति पहले देखा था, बंद उदय, सत्ता उदय, और उसके बाद स्थिति में जो पड़े हैं सत्ता में, उनमें अपकर्षण उपकर्षण भी देखा था। और एक और वर्ड देखा था, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक। तो इस तरह से कुछ कर्मों के जो बारे में है उसके बारे में जाना। फिर दूसरे में हमने देखा कि कौन सा जीव प्राप्त कर सकता है, पात्रता के बारे में देखा था। और किस तरह से सम्यक्त होता है, तो पांच लब्धि पूर्वक ही होता है। और उसकी पात्रता देखी थी। पात्रता में हमने ये देखा था, चारों गति वाला, भव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त, गर्भज, ये मनुष्य और तिर्यंचों में, और मंद कषाय रूप विजुद्धता का धारी, जागृत, साकार ज्ञानोपयोगी, और पांच लब्धि पूर्वक करण लब्धि की जो तीन है, करण लब्धि तीन है, उसमें अनिवृत्तिकरण आखिरी उसमें लब्धि होती है। उसके अनंतर समय, वो जब समाप्त हो जाती है उसके बाद प्रथमोक्षम सम्यक्त होता है। और ये होता क्यों है? सबसे सबको सम्यक्त इच्छा तो है, सब चाहते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य भव का सार्थकता यही है। सब जानते भी हैं कि उसमें सम्यक्त, औपशमिक सम्यक्त चाहिए सबको। वही वही हमारे धर्म की सबसे पहली सीढ़ी है। तो उसको प्राप्त करने का हर कोई पुरुषार्थ करना चाहता है। तो पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में हो, उसके लिए जो बताया है, जो पुरुषार्थ है जीव अपना अपने में कर सकता है, पर में नहीं कर सकता है। और वो पुरुषार्थ है तत्व विचार, तत्वों को, जो तत्वों को जाना है हमने, उन पर ऐसे ही हैं कैसे हैं उनके स्वरूप का विचार करके, और ऐसे ही है इसका निर्णय खुद जीव स्वयं करता है। तो जीव की अपनी योग्यता के अनुसार, निर्णय के अनुसार उसको श्रद्धा पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक्त, औपशमिक सम्यक्त होता है। तो फिर सम्यक्त के प्रकार भी देखे थे। जब सम्यक्त के काल में
मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होके मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इस तरह 3 टुकड़े हो जाते हैं। और एक अंतर्मूर्त का सम्यक प्राप्त करने के बाद या तो जीव उसका, क्योंकि अंतर्मूर्ति काल है, या तो मिथ्यात्व में आएगा, या तीसरे गुण स्थान में मिश्र में आएगा, या फिर क्षयक्षमिक सम्यक्त में चौथे गुण स्थान में रहकर क्षयक्षमिक सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ हमने हर एक के जो पात्रता के बारे में एक एक जो शब्द है उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखा था। जैसे पर्याप्त, पर्याप्त संगी, असंगी और गतियों के बारे में, और कुछ क्वेश्चन भी थे, उनका प्रैक्टिकल जवाब भी उन्होंने हर एक के लिए जो उपयोगी है वो भी बताया था इसमें। और हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं जिसको ये सब तभी आता है जब जीव को अपने स्वरूप के जानने के लिए जिज्ञासा होती है। सबसे पहली बात जिज्ञासा होती है कि मेरा स्वरूप कैसा है, ये जानने की जिज्ञासा होती है। कब उसको ये पहली क्षयोक्षम लब्धि होती है और उसके बाद विशुद्धि लब्धि होती है। तो जब जीव ये अपने जानने का, अपने स्वरूप को जानने का जिज्ञासा होती है, और फिर उसमें जब जिज्ञासा होती है उसमें रुचि लेता है, तो रुचि लेता है, रुचि लेने के बाद जिज्ञासा और रुचि, जैसे अभी हम देख रहे हैं, हम सब लोग कुछ है जो 8-10 लोग आते हैं जो रोज आते हैं, क्योंकि जिज्ञासा है, और जिज्ञासा है कि हम अपने स्वरूप को जाने और जानकर अपने स्वरूप का निर्णय करके अपने स्वरूप का अनुभव करें। सम्यक मतलब अपनी श्रद्धा उस पर पक्की हो। तो उसको जानने के लिए हम रोज आ रहे हैं, जिज्ञासावश, रुचिवश रोज आ रहे हैं। बट अभी इसके आगे का जो कार्य है वो है अभ्यास का कार्य। तो क्या अभ्यास हम रोज कर रहे हैं क्या? क्योंकि जिज्ञासा रुचि हो गई, अभी उसके बाद हाँ रंजना जी, अभी जनरली रिवाइज कर रहा हूँ मैं पूरा, तो उसके बाद देखेंगे। अभी तक का जो किया जस्ट उसका एक रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो ओके। हाँ, तो हमने अभी तक ये देखा था कि जिज्ञासा और रुचि, क्योंकि हमें जिज्ञासा है इसलिए हम रोज 1 बजे आके ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या तो यहाँ डायरेक्टली सुन रहे हैं या कुछ बाद में रिकॉर्डेड वॉइस भी सुन रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन भी हो रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जिज्ञासा भी हो रही है, तो एक तरह का स्वाध्याय अच्छा चल रहा है। ये जो जिज्ञासा और रुचि हुई है, इसके आगे का जो स्टेप है वो है इसमें अभ्यास। क्योंकि जिज्ञासा रुचि के बाद जो हम सीख रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझने के लिए बार बार पढ़ना, या जो बताया गया है जिस तरह से तत्व के बारे में, उसके बारे में अभ्यास करना, क्योंकि अभ्यास के बाद ही समझ में आए। पुराने हमारे संस्कार ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल होता है उस अभ्यास की स्टेज में जाना, क्योंकि अभी हमें जिज्ञासु है, हम जीव रुचिपूर्वक है, इसलिए इसको अभ्यास भी हमारे सहज रूप में होएगा, लेकिन ये करना जरूरी है। तो अभ्यास में जो एक सबसे पहला अभ्यास था, तो वो तो हम तत्वों के बारे में जो हमारी समझ है उसको हम डिस्कस करें, बताएं, जिससे कि समझ में आए। तो यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर के जरिए जो उसमें हम उसको जिस तरह से समझते हैं, हर कोई स्वाध्यायी जीव है और हर किसी को शास्त्रों के आधार से बताना, सुनना, उसके वर्ड्स बोलना सबको आता है, लेकिन उन भावों को हम अपने में अंदर उतारें, उसी के लिए अगर थोड़ी प्रैक्टिस या क्वेश्चन आंसर होंगे, बातचीत करेंगे, हर कोई बताएगा 1 मिनट, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पे रुकावट हो रही, कहाँ पे अभी हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसलिए ये अभ्यास करना जरूरी है। इस अभ्यास के बिना अगर हम आगे बढ़ गए तो पूरी प्रोसेस तो पता चल जाएगी, लेकिन फिर उसका भाव हमारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो आनंद है हर एक को अपना अपना आनंद लेना है। तो इसलिए तो एक बार फिर से उसको कर लेते हैं। कोई बताना चाहेगा? अभी राखी जी आप बताएंगे तत्वों के बारे में जो आपने समझा है। सर वो जो उस दिन किए थे पुरुषार्थ, हाँ, ये पुरुषार्थ किसमें लगा? हाँ, रोज हर एक ने बताना है। बताना इसलिए है कि जो कल समझा था उससे आगे आज प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास तो करना ही है रोज, इसको रोकने से फिर रुक जाएगा। अभ्यास अपना अपने में करना है, क्योंकि सुख अपने में पाना है, किसी और के करने से नहीं होगा। और अभ्यास बहुत जरूरी है, एकदम एक दिन में कुछ नहीं आएगा। वो भी और न ये सम्यक का पूरा पढ़ने के बाद भी, चूंकि वैसे इसमें करना योग का कई सारे नए वर्ड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, समझना थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे सब समझते हुए जाते हैं। जो मेन भाव है,
बाकी और कुछ समझ में आए ना आए तो कई सारी कल जैसे मोक्ष तत्व में देख रहे थे ना, जीव का एक क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन हमारा रास्ते में जो आ रहे हैं, कई सारे डाउट्स हो सकते हैं, पर्याप्ति क्या है, संज्ञी क्या है, उसके बारे में जानना, तो वो अभी बाद में आप नोट कर सकते हो, बाद में इसके बारे में समय हो अब जाने अच्छा रहेगा। लेकिन अभी हम ये जान ले कि हम में सारी योग्यता है, उसका भाव ये है कि हम में अभी मुझ में सारी योग्यता है, मुझे सिर्फ पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ कहाँ करें, वो हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से उस पर हमें अभ्यास करना जरूरी है। सर आपका जो एक क्वेश्चन और था ना, मैं कौन हूँ, उसका हाँ, आंसर हो गया क्या? वो देखिए, जब स्व पर के चिंतन, मेरा पहले का पूरा जो चिंतन पे भी दिया था, आत्मचिंतन, अभी हम उसी पे कर रहे हैं। जो अगला इस सब जानने के बाद जो ध्यान करेंगे, ध्यान करने के लिए भी यही है, स्व पर को जानना जरूरी है। तभी हम तत्वों को जानना, स्व पर को जानेंगे, तभी उनके लक्षणों द्वारा तभी तो हम ध्यान में कर पाएंगे। तो उसमें भी स्व जब ये करेंगे, अभी तो हम पर पे आ रहे हैं तत्वों में, तो स्व के बारे में अधिक जानेंगे द्रव्य गुण पर्याय से, तो उसमें आ जाएगा फिर वो। हाँ बताइए आप राखी जी, जितना जितना समझ हाँ में सर। आता है, जितना बता सकते हैं बताइए, 7 तत्वों के बारे में। सर 7 तत्व है सर, उसमें उसमें शास्त्रीय जीव भाषा, तत्व। शास्त्रों में जो पढ़ा है वहां की जो भाषा है, वो भाषा को बैकग्राउंड में रख के आप उससे आपने क्या समझा है, भाव लिया है, क्योंकि भाव अपने हैं, उसी के आधार पे बताइए। क्या करना चाहिए नहीं बताइए, क्या होता है अभी सिर्फ हमें ज्ञान में लेना है कि 7 तत्व कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, उसके बाद देखेंगे हम अलग अलग स्व पर करके मुझे क्या करना है। जी सर। सर मैं जीव तत्व हूँ। क्यों हूँ जीव तत्व? सर मैं ज्ञान दर्शन सहित हूँ, देखने जानने वाली हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, इसके साथ चूंकि मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ इसलिए जीव तत्व हूँ, बिल्कुल सही। यस। चैतन्य चैतन्य हूँ मैं। हाँ ठीक है। और मेरे आसपास जो भी जीव है वे भी सब जीव तत्व में आ रहे हैं, वो भी सब संसार में, जानने हाँ। देखने वाले हैं। हाँ, संसार में संसार जितने में भी जो भी जीव हैं है, चेतन है, हाँ हाँ। हाँ वो सारे चेतन सब जीव तत्व में आ रहे हैं, लेकिन सब वे मेरे लिए सब पर है। हाँ ठीक है। ठीक है। और पर अजीव तत्व हो गया कि मैं जो खुद स्वयं बाहर से जो दिख रही हूँ, मेरा जो ये शरीर दिख रहा है वो अजीब में आ जाता है। और स्व के अलावा जो भी सारे जो भी पुद्गल है, पांचों, वो सारे अजीब में आ जाते हैं। ठीक। अब थर्ड हो गया सर आश्रव। नहीं, अभी अजीव का पूरा क्लियर नहीं हुआ। अजीव को क्लियर करेंगे, जब अजीव को अच्छी तरह जानेंगे, कंकड़ को अच्छी तरह से जानेंगे, तभी तो गेहूं को अलग कर पाएंगे। अभी कंकड़ क्या क्या है पूरा नहीं हुआ, अपने कंकड़ के बारे में सर पूरा नहीं बताया। अजीब तत्व वो हो गए जिन्हें हम सबको देख पा रहे हैं, सारे पुद्गल हो गए वो सारे जिनको हम देख पा रहे हैं। ठीक, अभी हमारे और संबंधित उनका मेरे रस मेरे से, गंध वर्ण सब है। मेरे के अलावा क्या क्या स्पेसिफाई करिए। 4 तरह के पर हैं, पर में 4 तरह के आते हैं, 4 बास्केट्स हैं जिसमें हम 4 वैरायटीज उसमें डाल सकते हैं। ये पर नंबर 1, ये पर नंबर 2, ये पर नंबर 3, ये पर नंबर 4। पर नंबर 1 क्या है? आपने दूसरा बताया, शरीर बताया, ये एक चीज शरीर हुई हो पूरी। गया सर। हाँ, तो शरीर से संबंधित जो भी आहार वर्गना का कार्य, मनो और भाषा वर्गना है, इंद्रियां हैं, और आयु है, श्वासोच्छ्वास है, ये सारा शरीर एक में आ गया, 9 कर्म के कारण हो गया। ये एक ही पर हुआ। अभी इसको हम एलाबोरेट बाद में करेंगे। अब बाकी का जो 3 पर है उसको बताइए, उसको अभी आपने बताया नहीं। बाकी सर जो ये हम जो भी पुद्गल द्रव्य जो देख रहे हैं। पॉइंट वाइज बोलिए, जो संबंधित, जिससे कि क्लैरिटी हो, डिस्क्रिप्शन नहीं। मेरा शरीर है आपने बोल दिया, 9 कर्म। अब नेक्स्ट क्या होगा? सर कैसे अजीब में बताऊं कि पर द्रव्य जो अभी भी है वो बताऊं? पहले तो अजीब तत्व में आपने ये बता दिया कि अचेतन है, तो अचेतन कौन कौन से द्रव्य हैं? अचेतन तो सर जो भी बाहर से मुझे दिख रहे हैं, द्रव्य, उत्कल द्रव्य का द्रव्य है। नाम, द्रव्य का नाम।
धर्म द्रव्य नहीं दिख रहा आपको, अधर्म द्रव्य नहीं दिख रहा है, आकाश द्रव्य हाँ, नहीं दिख रहा है। धर्मास्त्र, आकाश, काल। 5 द्रव्य जो है वो सर, सर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 2 हो गए, आकाशास्तिकाय, 3, पुद्गल हाँ, और काल। 5, ये 5 को मिला के क्या बोला है? सर ये 5 को मिला के अजीब द्रव्य हो गए ये। अजीब ये द्रव्य 5 है, फिर 5 को मिला के फिर 5 द्रव्य ही बोलेंगे। अभी तत्वों की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो अभी ये क्या हो गए? 5 तत्व हो गए सर। कौन से? तत्व तो नहीं हुआ सर। सर अजीब, अजीब के अंदर ही हो गए ना सर ये तो, धर्मास्तिका या धर्मास्तिका ये तो। ऐसे नहीं, अभी इसको देखिए, ये पांचों मिला के क्या हुए? अजीब तत्व हुए। द्रव्य पहले 6 देखे थे, 6 में से द्रव्य अलग किए, जीव को अलग किए, जो चेतन है मैं और बाकी जितने भी जीव है संसार में वो सारे चेतन है, वो जीव में आ गए, और अजीब तत्व में आ गए बाकी के पांचों अचेतन। द्रव्य मिला के एक ग्रुप बनाया अजीब तत्व का, बस यहाँ पे अजीब तत्व का खत्म हो गया। अब आया है ठीक इसके है। बाद, जब अन्य जीव को मेरे अलावा और अजीब तत्व को ये आपने डिफाइन कर दिया, अब हो गया पर। पर में ये दोनों चले गए, मेरे लिए ये पर है। जितने भी चैतन्य जीव हैं और अजीब तत्व हैं वो मेरे लिए पर हो गए। अभी ये स्व पर की जनरल स्वरूप हुआ ये। हम्म। अभी पर में हाँ, पर में पहले देखा हमने शरीर देखा, अब शरीर से शरीर अजीब तत्व देखा, अजीब तत्व के बाद पर में एक जीव तत्व देखा, और पर का और क्या क्या है? पर का सर ये 5 द्रव्य हो गए ना, वो अजीब अजीब तत्व वाले में जो। आ गया, वो ले लिया ना, अब उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो हमने ले लिया, अजीब तत्व में ले लिया, वो तो पर हो गए, वो तो अजीब तत्व हो गए। अब हम पर की बात कर रहे हैं। क्या क्या पर है मेरे लिए? जब शरीर से बोला तो शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं वो क्या 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 सारी, है? हाँ सारी पर है, पर में ही आएगी सर। हाँ ये तो मतलब जो बोल रहे हैं, बोलना, भाषा वर्गना, नहीं, श्वासोश्वास। वो हमने ले लिया ना। देखिए यही है, अपने दिमाग में सोच के क्लैरिटी लाइए। शरीर बोल दिया है, शरीर के साथ सारा का सारा जितने उससे आहार वर्गना से भाषा मनोवर्गना श्वासोच्छ्वास वो सारा आ गया, वो शरीर से संबंधित है, एक क्षेत्र आपका ये मेरे साथ है, ये एक तरह का पर हो गया। बट इससे संबंधित बाह्य में प्रत्यक्ष पर कौन कौन है? सर ये सारे रिश्ते नाते, हाँ, एक दो रिश्ते नाते में जीव तत्व आ गए, और घर हो गया सर, घर हाँ, बार, ओके। संपत्ति, जो भी चीज है सारी, गाड़ी, मकान, बंगला। आपकी अपनी सोचना, दूसरों की नहीं, आपके लिए अपना क्या क्या है उसमें? वो जो भी आपका है जिसमें आपका एकत्व पति ममत्व पुत्र है। ये सब। सर हाँ, पति पुत्र पिता ये सब पर ये में ही सारे आते हैं। एक में आ गए, कुटुंबी जन में आ गया। हाँ, अरे आप और देखोगे, बाहर में जो हाँ, जब संपत्ति वाली जो भी हो गया, घर परिग्रह, बार हाँ, मकान दुकान, परिग्रह जो भी हम ले रहे हैं, हाँ, तो सोना चांदी परिग्रह, कपड़े। परिग्रह का आप देखोगे, बाह्य परिग्रह जितने भी है ना, बाह्य परिग्रह को हम्म। एक एक फिर ग्रुप किया है। धन, वो कुटुंबी परिजन एक हो गए, उसमें सारे आ गए। फिर दास दासी बाकी के अन्य आ गए। फिर ये जितने भी 4 पाए के कुत्ते बिल्ली होते हैं वो एक अलग। हाँ, धन धान्य में हाथी खाने भी। पीने की पूरी चीज आ गई। सोना चांदी में बाकी अन्य जो कीमती पदार्थ है वो आ गए। तो मित्र शत्रु में सारे आ गए। तो इस तरह से ग्रुप बना के सारा आ गया, हर एक को अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं। थोड़ा यहाँ पे हमें अपना स्वाध्याय भी करना चाहिए कि परिग्रह जो बताइए बाह्य वो कौन कौन से हैं, सो हमारे दिमाग में इमीडिएटली सारा आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एक प्रत्यक्ष पर हो गए। और आपने दूसरा बोला शरीर एक क्षेत्र आ गई संबंध है, वो 2 हो गए। अभी तीसरा। तीसरा सर, मैं जीव हूँ, उसके अलावा जो भी जीव है वो भी पर में आ गए।
वो तो सर उसमें ही हो गए ना सर, कुटुंब में है ना, नहीं, इसको आप थोड़ा परिवार कुटुंब लिखिए। में आ गए। नहीं, रिपीट मत करिए। एक बार इसको लिख लीजिए आप। स्व और पर में लिखिए। पर में जो चार है वो कौन कौन से हैं? तो हाँ, तो आप थोड़ा इसको लिखिए। दो आपने बताएं, दो आपने और बताए। ठीक है, ठीक है। कल फिर आओ, सुनते हैं इसके बारे में। तो 1 मिनट पे ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि ये पर है। उसमें बाद में अंदर नहीं जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि ये कैटेगरी, शरीर बोल दिया तो शरीर से संबंधित सारे हो गए, और प्रत्यक्ष बोल दिया तो प्रत्यक्ष मतलब इस शरीर से जो भी संबंध है हमारा, वो सारे प्रत्यक्ष पर में आ गए। पर है लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से उनका अस्तित्व अलग है। तो दो तरह के हो गए। अब बाहर से, एक्चुअली बाहर से आना शुरू करिए। शरीर से संबंध हो गया, अब शरीर के साथ कौन है? तो इस तरह से एक तर्क के साथ, एक लॉजिक के साथ आएंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी शुरू में हो रहा है, इसको आप अभ्यास करना जरूरी है, जिससे कि पक्का हो जाए, फिर डाउट ना रहे। हाँ, डिम्पल जी आप बताएंगे कुछ? तो राखी जी इसको आप यस सर। नोट यस। करके फिर कल कल फिर इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि तत्वों के हाँ बारे सर। में हमें हमें हमारा एम पुस्तक पढ़ के सम्यक के बारे में जानना नहीं है, हमें उसके साथ साथ चलना भी है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसका भाव समझे। वरना हर हर जगह, हर लेक्चर में, हर प्रवचन में, हर शास्त्र में, हर कोर्स में सम्यक श्रद्धा सम्यक करनी है, ये तो बताते हैं, बट उस पर हम आगे कैसे बढ़े उस एम से कर रहे हैं। तो ठीक लग रहा है आपको? ऐसे जाएं आगे? हाँ सर, ये ज्यादा अच्छा, हम बोल नहीं पा रहे ना, कोई और बात समझ में भी आ रहा है किधर गलती हो नहीं। रही है। हाँ, तो अभी हाँ, ये तो अच्छा रहेगा सर। ठीक है। तो इसलिए आप इसको कल आती सबसे पहले आपने बताना है कि ये मैंने सोचा ये पर मेरे हैं, और पर में ये हैं, और उसके बाद स्व तो आपने बता दिया, जीव तत्व अजीव तत्व जान लिया। तो सर अजीव तत्व के जीव बाद जैसे कर्म हो गए, कर्म जो हो नहीं, गए। हाँ नहीं, अब आप नोट कर लीजिए आप 4 तरीके से, क्योंकि फिर हर एक को टाइम देना है ना, हमें इसी में कंप्लीट हाँ करना है। सर। तो हर एक को हाँ अपना ठीक है बिल्कुल सर। संक्षेप में क्लियर कट हो जाएगा। अपना क्लैरिटी अपनी हाँ होगी, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे बोला ना, अच्छा ये ऐसे हैं। मैं अभी बता दूंगा तो आपको एकदम ग्रहण नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप सॉल्व हाँ। करोगे प्रॉब्लम, आपको आंसर आएगा, तो आपको अपना उसका निर्णय हर वक्त याद रहेगा। तो इसलिए आप इस जी पे सर। अभ्यास करिए थोड़ा। कल आते ही 1 मिनट में आप बोल दीजिए बस, ये वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स बहुत क्लियर है, मतलब आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो जी थोड़ा और इस पे विचार करिए, नोट करिए इसको। ठीक है, हाँ डिम्पल जी बताएंगे कुछ और? सर वही ना, 7 तत्व के बारे में। हाँ, 7 तत्व के बारे में आप किस तरह से, स्वरूप उनका क्या है बताएंगे आप। हमें चिंतन करना है तत्वों के हाँ, बारे में, तो आप कैसे चिंतन सर, करेगी, कैसे पता करेगी कौन सा तत्व क्या है? सबसे पहले जीव तत्व, स्व हाँ, का चिंतन करना, चैतन्य चिंतन तत्व, चिंतन तो तब करोगे जीव। ना। 1 मिनट डिम्पल, चिंतन तो तब करोगे जब आपको ये। पता चलेगा कि स्व कौन है। अभी आपने स्व हाँ। के बारे में जानना है ना। करेक्ट सर। स्व के बारे में क्या आपने जान लिया? और स्व एकदम आत्मा दिखता होता तो बहुत आसान होता ना, दिखता ही नहीं है। हम्म। अब जो दिखता है वो शरीर है। तो अब शरीर है, पर हम्म। है, तो ऐसे कितने सारे पर है, उनके बारे में जान के पर को अलग करोगे तो तब तो मैं आऊंगा अपने में। हम्म। डायरेक्ट कैसे आ जाऊंगा? अभी तो हमारे ध्यान में मैं। शरीर के साथ मैं हूं ना। हम्म। तो आपने जो बोला वो बहुत सही बोला कि वो हूं, बट उसका फील कैसे आया, हमें भाव समझ में आया कि हाँ मैं ये मैं हूं। मैं ये आनंद आपको आना मुझ में चाहिए चेतना उसके। है। मुझ में चेतना है, इसलिए मैं जीव तत्व हूँ। और चेतना किसको बोलते हैं? चेतना मतलब आत्मा को जो समझ सकता, आत्मा। आत्मा इज चेतना एक्चुअली। हाँ, चेतना का काम अभी हो रहा है। चेतना का काम यस सर। किस रूप में हो अभी रहा है? मैं जान रही हूँ, देख रही हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो जानने हम्म। देखने रूप चैतन्य है वो मैं हूं, क्योंकि प्रति समय मैं मैं जान मैं रहा हूँ। हूँ। यस, यस, हम्म। ठीक, हाँ, यस, ये है जानने देखने वाला चैतन्य मैं हूँ। ये जीव तत्व आपने पकड़ा इसको। नेक्स्ट। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ बेसिकली। अभी हम स्वभाव पे नहीं गए, बस मैं चैतन्य हूं। अब बाद में हम जाएंगे जब स्व पे आएंगे। अभी हम तत्वों के हम्म। बारे में बात कर रहे हैं, फिर स्व पर जानेंगे, फिर पर को अलग करेंगे उनके लक्षणों के आधार पे,
फिर हम स्व पे हम्म, आएंगे, तो स्व में अंदर जाने के लिए हम द्रव्य गुण पर्याय से, लक्षणों से उसको डिटेल में जानेंगे। समझ में आ रहा अजीब है? तत्व। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। अच्छे से। अजीब तत्व और जितने भी चेतन मुझको छोड़कर हैं वे सब पर हैं। हाँ नहीं, तो पहले आप अभी जीव तत्व अपने को बताया, फिर आप डायरेक्टली अजीव तत्व पे चले। नहीं, जीव तत्व चैतन्य मैं हूं, वो एक तो जीव तत्व हूं ही, बट बाकी जितने भी चैतन्य है वो भी जीव तत्व ही हैं। जीव तत्व में मैं और जितनी चेतन, आपने अपने आप को चैतन्य बोला, तो हाँ, बाकी जीव भी तो चैतन्य है ना। चैतन्य, तो हाँ। वो जीव तत्व में आए, आपने उनको हम्म, काउंट नहीं किया जीव तत्व में। अच्छा, ओके। हाँ, वो जब स्व तो पर मेरे अलावा करेंगे, जितने भी लोग हैं आप वो भी सब। हाँ, आप जब उसको स्व पर करोगे तब पर में दूसरा जीव तत्व नहीं आएगा, लेकिन पर में ये आएंगे, करेक्ट। हाँ, जीव तत्व में तो आपको हम्म, देखिए उपयोग, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं, उपयोग सूक्ष्म होता जा रहा है आपका। और जितना सूक्ष्म हो हम्म, रहा है अभी ज्ञानावरणीय कर्म का भी, उतना ढीला पड़ के उदय में आ रहा है, और ढीला ही बंध रहा है, अभी मंद रूप से बंध रहा हम्म, है। क्यों? आप सूक्ष्म जा रहे हो, अभी कोशिश कर रहे हो समझने की। हम्म। तो इसी तरह से करके। जीव हाँ। जीव द्रव्य तो सभी आत्माएं हैं, पर हम्म। जीव तत्व मैं हूँ। हाँ। यस। और इसी तरह से अन्य जीव भी, जीव तत्व चैतन्य, वो भी जीव जीव तत्व में तत्व ही आते हैं। है, पर वो मेरे लिए अजीब है। अब हाँ, वो अजीब अजीब तत्व में आ गए हो। हाँ, करेक्ट। और सर अभी मैं और क्या बताऊं? पर अभी के आपने बारे में बताऊं आप? नहीं, आपसे सर सात तक, अजीब तत्व में- सर सात। एक क्वेश्चन सर। हाँ नहीं, मैं समझ गया, इनको भी क्लियर करूंगा, आप सुनते रहिएगा, आ जाएगा। तो हाँ। हाँ हाँ, चैतन्य बोला वो तो जीव है, लेकिन मेरी जब बात करूंगा तब वो मेरे अजीव तत्व में आ जाएंगे। वो पांचों चैतन्य हैं, हम्म, लेकिन अजीव तत्व में भी बोलते हैं या पर में आ जाएगा, दोनों तरीके से बोलते हैं। मेरे लिए वो अजीव तत्व है, क्यों? क्योंकि मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, वो है चैतन्य है, लेकिन तत्व तो दोनों तरीके से बोलते हैं। पांचों अजीव द्रव्य को मिला के भी अजीव तत्व बोलते हैं। लेकिन अगर पर की बात करेंगे तो पर में वो जो, वो मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, पर में ले सकते हैं उसको, अजीब तत्व मत बोलिए, ठीक है? वो पर में आ गए। अच्छा। तो द्रव्य और तत्व में क्या फर्क रहेगा? द्रव्य और तत्व में फर्क ये है, द्रव्य सामान्य रूप से हर जगह द्रव्य है, द्रव्य तो है, द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूँ, जीव हूँ। बट उसको हम्म, तत्व होते ही वो मेरे लिए क्या करना है, आप भी हो मैं भी हूँ, वो सामान्य रूप से कथन हो गया। विशेष रूप से जब कथन करेंगे, जब मेरा अध्यात्म शुरू होगा, मेरे प्रयोजन भूत की बात होगी, तब मुझे तत्वों पे हम्म। आना पड़ेगा। क्योंकि तत्व मतलब मेरे कार्यकारी हैं, वो प्रयोजन भूत है, और द्रव्य मतलब सामान्य रूप से सब है। तो सारे जीव द्रव्य हैं। हाँ, सारे जीव ही जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में जीव आते हैं द्रव्य वो। हैं। हाँ। अच्छा, तो और वो द्रव्य है, बट अभी उनको जब द्रव्य है, तो जब मेरे में कार्यकारी की बात करेंगे, तो उनको पर में डालने के लिए एक कैटेगरी से उनको तत्व रूप जानना जरूरी तत्व है। करेंगे। हाँ, करेक्ट। तत्व करें। मेरे जब काम की बात आती है तो उनको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, तत्व रूप में उनकी बात करेंगे। तो सर मेरे लिए तो सिद्ध भगवान भी अजीब तत्व हुए। हाँ। यस। पर जब आपने पर बोल दिया, पर, अब हम्म, अभी आप पर पे पहले अजीब तत्व को क्लियर करिए। अजीव तत्व मतलब जितने भी पांचों द्रव्य हैं उनको मिला के जो द्रव्य हैं, हम्म। ग्रुप है, वो अजीव तत्व मिले, अचेतन। अजीब तत्व। हाँ, अभी करेक्ट। अभी क्या हो, अब आइए पर पे। हम्म। पर अब के, पर, अच्छा, अजीब। हाँ। अब आपने आश्रव, अजीव, आश्रव। जीव और अजीव तत्व दो बताए। अब ये है, हाँ। ठीक है तो मैं क्या, मेरे को क्या हो रहा है इनसे? हम्म। पर के निमित्त से जो शुभ और अशुभ हाँ, भाव जो अभी मेरे पर के दिमाग में निमित्त आ से रहे हैं आपने वो बोला, तो आश्रव। पहले ये तो करेक्ट। बताइए पर कौन कौन से हैं। पर मुझे छोड़कर जितने भी जीव तत्व हैं वो सब पर है मेरे लिए। नंबर वन। हाँ, शरीर मेरे लिए पर है। नंबर टू। और शरीर से रिलेटेड जो भी इंद्रियां, मन और सब कुछ है वो भी वो मेरे लिए शरीर में पर आ है। गया, वो सारा शरीर जैसे ही हाँ। बोला उससे संबंधित सब कुछ आ गया उसमें। आहार वर्गना, और भाषा वर्गना, मनोवर्गना, तीनों से जो हाँ, कार्य है, ये श्वासोच्छ्वास, आयु, ये सारा का सारा शरीर से संबंधित शरीर में आ गया, नो कर्म में आ गया। और ये
5 द्रव्य जो हैं वो भी मेरे लिए अजीब ही हैं, वो वो भी अजीब मेरे लिए तत्व पर ही हैं, नहीं, पर देखिए ही हैं। आप नोट करिए, पर में क्या क्या है। पर में जितने भी जीव तत्व हैं वो, मेरे से अलावा जितने भी चैतन्य जीव तत्व है वो अजीव तत्व में हम्म, पांचों द्रव्य आ गए, वो हो गया। अब उसके हम्म, बाद क्या है, पर में और क्या है, अभी शरीर हो स्पेसिफिक्स में। गया ना। शरीर को आपने मान लिया तो शरीर से जितने भी संबंधित है वो हो गए। अभी हम्म, शरीर के बाद क्या, और भी पर है ना, जिसमें हमारा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व है, हाँ हाँ, किसमें है करेक्ट वो? करेक्ट। किस किस में है आपका एकत्व? आप किसको मानती है? शरीर को आप अपना मानती हैं, उसके बाद और किस में आपका ममत्व है? ममत्व बोलते ही मेरा किस? मैं जो कार्य, हाँ सर, मैं व्यवहार में जो भी कार्य करती हूँ उसमें जो मैं, ये मेरा है, ये इसने, इसको मैंने किया है, हाँ तो ये कर्तव्य बुद्धि ही मिथ्यात्व है वो किस में? एक्चुअली। अभी हम मिथ्यात्व पे आए नहीं ना, वो आया नहीं, है वो तो पहले पर है, हम। पर है, ये भी प, पर है, प, कार्य भी। प, तो मिथ्यात्व बुद्धि तब आएगी जब हम पर को जान के उसमें अपनी ममत्व लगाएंगे। तो पर क्या है पहले? हाँ, आपने पर मैं ये बोल रही हूँ ना, मैंने कुछ काम किया है, मैंने इसके लिए काम किया है, ये ये मेरी वजह से हुआ है, वो ये वो तो ये वो तो कर्तव्य बुद्धि। वो तो वो तो आपकी अगली स्टेज पे आएगी कि बुद्धि के तौर पे जिसको माना है वो पर हुआ। बट अभी इससे शरीर से संबंधित पर कौन कौन से हैं? जो प्रत्यक्ष रूप से पर हैं, तो आपके आसपास हैं, जिसमें आपका एकत्व, ममत्व, उनके नाम बताइए पर के। वही परिवार वगैरह सारा, हाँ तो वो पुत्र, परिवार, परिवार कुटुंब हो गया, पूरा हो कुटुंब। गया इसमें। उसके साथ धन धान्य, जितना भी अजीब है, जितना भी हाँ, पुद्गल है, वो सारा का सारा, पुद्गल बोलने से सारा का सारा, हम्म, जिसमें मेरा एकत्व ममत्व, वो एक प्रत्यक्ष पर है वो। लेकिन हाँ, हाँ, वो प्रत्यक्ष पर हो गया। तो जिससे मेरा हम्म, संबंध है वो भी, और जिससे संबंध नहीं है जितना भी संसार में, वो सारा पर हो गया। तो प्रत्यक्ष हम्म, रूप से पर हो गया। शरीर बता दिया आपने, दो चीज बताई हैं। अब और दो चीज बाकी हैं। इन्होंने भी दो बताई थी, इसके आगे बढ़ना है हमको। हम्म। शरीर किस कारण से मिला है? कल शाम को हमने ये पढ़ा था ना, तत्वार्थ सूत्र। हम्म। आप थे क्लास में? हाँ सर, मैं भी थी हाँ क्लास में। तो किन किन से जीव छूट के मोक्ष जाता है? शरीर को छोड़ के, राग बात कर। द्वेष को छोड़ के, राग हाँ द्वेष। हाँ, राग द्वेष एक हुआ, और एक और था। तो तीन पॉइंट थे। किन किन कर्मों के नाश होने पर मोक्ष जाता है जीव? इसको इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है जब सुनते हैं हम। हम्म, जहां पे हमें हम्म, समझ में नहीं आता है, हमारे भाव पकड़ में नहीं आता है, उसको नोट करना जरूरी है, अभ्यास। इसी को कहते हैं, जहां पे हमें समझ में नहीं आया वहां नोट करना जरूरी। तो इसको आप एक बार देखना, पेज 217 पे हमने देखे थे। उससे बिल्कुल आपको समझ में आएगा। राखी जी, आप भी, जो तीन प्रकार के कर्मों तो के नाश होने पर जो मोक्ष होता है, 217 पेज टेबल वाली, वहां पे क्लियर कट है कौन कौन से कर्म हमारे साथ हैं जो हमारे लिए पर है। वो पर होने से उनका अभाव हो जाएगा। अभाव हो जाएगा तो जीव मुक्त हो जाएगा, तो उनको जानना जरूरी है। ठीक है। रंजना जी भी कुछ बोलेंगी हैं? अभी समय होने वाला है, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ कुसुमलता जी, आप बताइए, इसको क्लोज करते हैं अभी की क्लास को। हाँ, अभी आपने इतना सुना, उसको थोड़ा आगे बताइए। अनम्यूट करिए आप अपना। मैं तो बोल नहीं पा समझ हाँ, जो नहीं समझा वो बताइए, नहीं। बोलिए। हाँ, आप बोलिए कि मेरे मेरे बेटे बेटी, आप जिस तरह से ही बोल सकते हैं, मेरे बेटे बेटी, मेरी कार, मेरा घर, और मेरे कपड़े, इस तरह से क्या ये क्या स- है जो हाँ, पर है। और ये जो मेरा शरीर है, उसके बाद और क्या? हाँ, और क्या समझती है, शरीर शरीर मिला क्यों है? शरीर ये कर्म के द्रव्य भाव हाँ कर्म किए हाँ तो हाँ हाँ, बिल्कुल सही, द्रव्य कर्म हुए बिल्कुल सही। और उससे फिर नौ कर्म मिला तो मुझे शरीर मिला। एग्जैक्टली।
तो अभी हम बात कर चुके हैं 9 कर्म शरीर की और प्रत्यक्ष पर की। तो अभी 2 अभी बोले, उनके नाम बोल दीजिए एक बार। मतलब